अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फ़ोरम से बात कर रही हूँ। आज हम एक कॉमन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके मुतल्लिक अक्सर हामला ख़ातून पूछती हैं कि क्या दौराने हमल हम दूध और बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला ख़वातीन को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनके HB लेवल्स डाउन होते हैं, उनको ख़ुद भी कमज़ोरी महसूस होती है और उनके जिस्म में एक बच्चे की परवरिश हो रही होती है और बच्चे को भी जो है वो ग्रोथ के लिए माँ से फ़ीड लेनी पड़ती है। तो इसके लिए माँ को जो है सेहतमंद ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। यहाँ हम बात कर लेते हैं कि बादाम में क्या चीज़ शामिल होती है। बादाम में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी ग्रुप में से विटामिन B6, विटामिन B12 वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। और स्पेशली जो विटामिन ई है, चूँकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये जो है वो बच्चे की ग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर हराम मगज़ यानी स्पाइनल कॉर्ड के पैदाइशी नकाइस होते हैं और सम टाइम्स ये ऐसे नुक्स होते हैं जो अनट्रीटेबल होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता और ऐसे बच्चों को फिर जो है वो एबॉर्ट करना पड़ता है। तो बादाम के इस्तेमाल से बच्चों में इस तरह के पैदाइशी नकाइस से बचा जा सकता है। बच्चे के साथ साथ जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से बादाम माँ के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं और ये मदर को भी मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से महफूज रखते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। इसके बाद बादाम में जो है वो फाइबर का एक बड़ा कंटेंट मौजूद होता है और जिसकी वजह से जो हामला ख़ातून है उसको कब्ज़ की शिकायत नहीं होती और उसका जो निज़ाम है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी दौरान हमल ठीक रहता है और उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम भी नहीं होता। अब हम ज़रा दूध की बात कर लेते हैं। दूध के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स, वाइटामिन और कैल्शियम एक वाफिर मिकदार में पाई जाती है। आपको पता है कि बोन डेंसिटी जो है वो वीक हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अक्सर हामला ख़वातीन को जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द की शिकायत होती है। उनके HB लेवल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उन्हें वीकनेस और लेथार्जिकनेस महसूस होती है। तो बादाम के और दूध के इस्तेमाल से ख़वातीन इससे महफूज रह सकती हैं। और फिर चूँकि एक फ़ीटस या बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है हामला ख़ातून के पेट के अंदर, तो बच्चा जो है पेट के अंदर उसकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम के कंटेंट की बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में ज़रूरत होती है। तो दूध में कैल्शियम चूँकि वाफिर मिकदार में पाया जाता है तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर अक्सर ख़वातीन की हिस्ट्री होती है कि पहले बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या जैसे वो बच्चे खेलते कूदते गिर जाते हैं तो बच्चे की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि आपके बच्चे में पैदाइशी तौर पे कैल्शियम की कमी है या बच्चा वक्त से चलना फिरना नहीं शुरू करता, उसके जो पाँव की या टांगों की हड्डियां हैं वो बाकी जिस्म के हड्डियों की निस्बत कमज़ोर और बारीक हैं। तो ऐसी ख़वातीन को भी दूध और बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनका आने वाला बच्चा सेहतमंद हो। अब हम बात करते हैं कि दूध और बादाम को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। 4 से 5 बादाम रोज़ाना के हामला ख़ातून पानी में भिगो के रात को रख दें और सुबह उसका छिलका उतार दें और इसका जो है दूध के 1 से 2 ग्लास के साथ मिल्क शेक बना ले। इसके अंदर अगर वो 1 चम्मच शहद डाल लें तो बहुत अच्छी चीज़ है और अगर ख़वातीन का शुगर लेवल ठीक है, वो डायबिटिक नहीं है, तो वो 1 से 2 खजूरें भी इसमें मिला सकती हैं और ये शेक बहुत एनर्जेटिक और मुफीद है। ये मिल्क शेक के ग्लास सुबह और शाम 1-1 ग्लास करके हामला ख़ातून ले सकती है। ये ना सिर्फ हामला ख़ातून के लिए एक एनर्जेटिक जो है वो जूस या शेक है, बल्कि ये बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। तो इससे जो है हामला ख़ातून ना सिर्फ जो है वो ख़ुद में ताकत महसूस करेगी, उसकी वीकनेस जो है वो बेहतर हो जाएगी, बल्कि उसके HB लेवल्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, उसकी बोन डेंसिटी जो है वो बेहतर होने लग जाएगी, उसके जिस्म में और टांगों में जो दर्द है वो बेहतर हो जाएगा और इसी तरह से बच्चे की डेवलपमेंट और बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बच्चे के लिए ये जो शेक है वो बहुत ज़्यादा
मुफीद है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अक्सर जो है ख़वातीन ये सवाल भी करती हैं कि जी बादाम और दूध के कुछ बोतलें और कुछ ऐसे जूसेस हैं जो हमें बाज़ार से बने बनाए मिल जाते हैं, क्या हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसमें जो है इस तरह की जो दूध बादाम की बोतलें बाज़ार से मिलती हैं उसके अंदर प्रिजर्वेटिव और शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स मिले होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे दूध और बादाम का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप घर में 4 से 5 बादाम को भिगोकर और जो आम ताज़ा गाय का दूध है, क्योंकि गाय के दूध में अमाइनो एसिड वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं जिससे बच्चे के गिर्द थैली का पानी भी पूरा होता है और वो आवल की मैच्योरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप आम जो ताज़ा दूध है गाय का दूध उसका 1 से 2 ग्लास ले लें और 4 से 5 बादाम आप उसमें ले लें, 1 से 2 खजूर उसमें डाल लें। तो ये दूध उन दूध बादाम की बोतलों से कहीं ज़्यादा बेहतर है जो आपको बाज़ार से मिलती हैं। थैंक यू सो मच।